Hello students, November 23 paper costing is all done. सर कैसा था पेपर जो ओवरऑल रिव्यू आया है स्टूडेंट से? सर पेपर इजी था बट लेंदी बहुत था. सच कहूँ जेन्युइनली पेपर लेंदी था. एंड वन थिंग दैट वाज अ सेवियर दैट एवरी स्टूडेंट टोल्ड कि सर लास्ट में अगर हम थियोरी नहीं करके जाते वो 15 मिनट्स में सिर्फ हमसे थियोरी ही अटेम्प्ट हो पाया. वो 20 मार्क्स छूट जाता वॉज देयर स्टेटमेंट्स एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर सो वेरी हैप्पी कि सर हमने थियरी किया. थैंक यू सो मच आपने बोला थियरी करने. एटलीस्ट आज तक हम थियरी देखते नहीं थे. थियरी किया, मार्क्स 15 का किसी ने अटेम्प्ट किया, किसी ने 20 का अटेम्प्ट किया, बट जबरदस्त जो बोला जैसे बोला आपने अटेम्प्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिलियंट दैट आप लोग वो लास्ट 3 आवर्स लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे थे कि सर ट्रिकी भी था. मतलब आप डायरेक्टली बोलते हैं ना, जो ईओक्यू बहुत इजीली पूछा होता है वैसे नहीं पूछा था. कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में था. थोड़ा ध्यान से करना था एंड दैट इज व्हाई वो पेपर लेंदी हो गया. हाँ, इजी जरूर था, आपने प्रैक्टिस किया हो. बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे को, मैं उन सब का रिप्लाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी. फर्स्ट क्वेश्चन आपको ईओक्यू का आया. एज स्टेटेड बेटा अपना डिस्कशन भी हुआ था. इसमें एक डाउट आया मुझे, सर परचेज प्राइस पर यूनिट तो ये आपका सीपीयू हो गया. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर सीओ स्लैश सीए हो गया. 6% ऑफ परचेज प्राइस तो 30 into 6% आई गेस 18 पर यूनिट पर एनम आपका सीआई हो गया. कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स आई गेस सीई पर एनम 1,94,400 होता है. उन्होंने स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं बोला. तो जितना कंज्यूम करना है उतना ही शायद परचेज करेंगे एंड इसीलिए हमारा ए हो गया. कंजम्पशन पूरे साल का दिया है. एक डाउट आया था सर मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकाले. तो मैक्सिमम कंजम्पशन आपका 200 kgs मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे है. पूरे साल का कंजम्पशन अगर 194,400 है एंड इन अ ईयर यू हैव 360 days, तो आई गेस बहुत इजीली आप कैलकुलेट करोगे. तो 1,94,400 डिवाइड बाई 360 days, तो आपको एवरेज कंजम्पशन आएगा. उसमें 200 ऐड कर देंगे तो आपको मैक्सिमम आ जाएगा. सिमिलरली मिनिमम भी आ जाएगा. डेज आपके पास है. आई गेस सम वेरी इजी टू गो अहेड विथ. ईओक्यू पूछा, आरओएल पूछा. मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला में आई गेस आरओक्यू लगता है. आरओक्यू अलग से नहीं दिया तो वो सेम एज ईओक्यू ही होगा. नेक्स्ट बेटा, बी पार्ट में आपको हेल्से रोवन पूछा. वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड इसमें आपको बोनस बस वो ध्यान से कैलकुलेट करना है. अकॉर्डिंगली वेरी इजी टू सॉल्व वो आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 आप गो थ्रू करेंगे. आई गेस जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स एनआरवी मेथड का क्वेश्चन पूछा था. इजी इनफ. एज स्टेटेड कि जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स आता है. एडवाइस वेदर दीज ऑफर्स शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. तो बहुत सिंपल सर, ये डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग हो गया. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, लॉस हो रहा है तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देंगे. अकॉर्डिंगली यू प्रोसीड. डी पार्ट आई गेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 5 मार्क्स कंपलसरी में आ गया. मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस पेड, ये सब कुछ डेबिट पे आते जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपके पास 96 lakhs है. 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ तो याद रखना पूरा साल है कि नहीं चेक करना, क्योंकि लास्ट डे आई गेस 31 मार्च है. तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च आई गेस 8 मंथ्स का ही है कॉन्ट्रैक्ट. लास्टली सर, आर्किटेक्ट ने 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर्टिफाई किया था बट काम कितना परसेंट कंप्लीट हुआ था? 60%. तो एवरी वन यस परफेक्ट है. 10% आपका वर्क अनसर्टिफाइड आएगा. कैलकुलेशंस आपके एंड पे वेरी इजी बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कितने स्टूडेंट का डाउट है सर इसमें क्या करें. रॉ मटेरियल्स दिया बेटा. ये वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022, तो ये सारे ओपनिंग स्टॉक हो गए. ओपनिंग स्टॉक मटेरियल परचेज फ्रेट इनवर्ड्स. फ्रेट इनवर्ड्स मतलब कैरी करने का, मटेरियल्स को लेके आने का कॉस्ट. तो इसलिए ऐड टू परचेजेस. परचेजेस मतलब ये डायरेक्ट मटेरियल्स में ही ऐड होगा. नेक्स्ट बेटा, डायरेक्ट वेजेस पावर एंड फ्यूल ऑब्वियसली आपका डीई होता है. कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स है तो ये भी डीई होगा. ट्रेड डिस्काउंट इज द ओनली डाउट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैव. तो इधर इधर मटेरियल कॉस्टिंग थियरी में ये कवर हो गया.
trade discount is deducted from the purchase price if it is not shown as a deduction in the invoice. तो आपको इनवॉइस में अगर डिडक्शन नहीं करके दिखाए, जो नहीं दिखाया है, इसीलिए हमें उसको लेस करना होगा, एंड ये फॉर श्योर मटेरियल में से, दैट इज परचेस कॉस्ट में से लेस होगा। नेक्स्ट एक और डाउट है, इंश्योरेंस ऑन मटेरियल्स प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर करते वक्त इंश्योरेंस क्या मतलब, मटेरियल लेके आ रहे हैं बाहर से, मटेरियल्स लेके आते वक्त का इंश्योरेंस इज एडेड टू परचेज कॉस्ट। कुछ लोगों ने इसको एफओएच में डाला है, वो स्लाइटली इनकरेक्ट है। रीजन, एफओएच कब होगा, जब मटेरियल्स हमारे फैक्ट्री में होगा और उसका इंश्योरेंस होगा। जैसे फायर इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, तो वो स्टॉक जो फैक्ट्री में पड़ा है तब वो एफओएच हो जाता। रेंट, बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल स्टोर्स, क्वालिटी, ये सब कुछ आई गेस हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक्स दे दिया, ओपनिंग स्टॉक्स दे दिया, तो ना आपको यूनिट्स यूनिट्स जैसा कुछ दिया ही नहीं होगा पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी वैल्यूड था। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना था। लास्टली फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये ऐड करना था, क्योंकि ये एडेड नहीं था और ये रेक्टिफिकेशन का कॉस्ट है ना बच्चों। नेक्स्ट, 1,20,000 लेस करना था सीओपी के ऊपर। आई गेस आपको पूरा 10 on 10 मिल जाएगा। किसी से कुछ मिस्टेक हो गया, प्लीज जीरो नहीं मिलता, जीरो नहीं मिलता। अकॉर्डिंगली जो जिसने जो जो गलत किया है, अकॉर्डिंगली उस पर इम्पैक्ट आएगा एंड आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेगा, जीरो नहीं मिलता बेटा। नेक्स्ट, बजटरी क्वेश्चन आया है सर 10 मार्क्स के लिए। आई गेस बहुत सिंपल था, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट। एक मिस्टेक हो, वाइज कर दिया, बट यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली मंथ वाइज पूछा है, तो अच्छे से बनाना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यह आपका नाम मॉक टेस्ट पेपर जैसा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में एक डाउट आया है सर कि यहाँ पे जो पावर है, पावर उसको किस बेसिस पे बांटे। तो किस बेसिस पे बांटेंगे सर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स भी और मशीन आवर्स भी है, तो इन दोनों का कॉम्पोजिट रेशियो लेके बांटेंगे बस। इसके अलावा आई गेस बाकी सब कुछ वेरी इजी, सबने आप अपने रिस्पेक्टिव बेसिस पे बांटा। हाँ, इजी था सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बोल दिया, मशीन आवर्स बोल दिया, तो आपको अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए भी इजी हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक ही डाउट है पूरे क्वेश्चन में सर, डबल ऑक्यूपेंसी इन ईच कैटेगरी ऑफ द रूम मतलब क्या होता है। मीनिंग 20 रूम्स है, 80% ऑक्यूपाइड, मतलब 16 रूम्स ऑक्यूपाइड है। अच्छा, एक रूम में कितने जन हो सकते हैं, कभी कभी कोई अकेला बंदा भी पूरा एक रूम हायर करता है, कोई 4 बंदे मिलके भी एक्स्ट्रा बेड्स डलवा के रूम हायर करता है। तो इन्होंने यही नीचे क्लैरिफाई किया कि हर रूम के अंदर डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब रूम अगर ऑक्यूपाइड है तो उसमें 2 जन है। तो व्हेन 16 रूम्स आर ऑक्यूपाइड, यू हैव 2 people इन द रूम। आई गेस 32 हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आई गेस पूरा क्वेश्चन वेरी इजी। रूम टैरिफ दे दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी बेटा। कब, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज स्टेटेड 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। इसमें कुछ नहीं करना था, दोनों का डिफरेंस ही निकालना था, तो आपका पार्ट बी हो गया। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच एक्टिविटी बेस्ड, ये किया, स्टैंडर्ड सम आया, कुछ अलग नहीं आया। नेक्स्ट, आपके मॉक टेस्ट आज लाइक आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मॉक टेस्ट पेपर में शटडाउन पॉइंट पूछा था। तो आपके मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 मार्जिनल कॉस्टिंग शटडाउन पॉइंट था। मॉक टेस्ट में भी शटडाउन पॉइंट था, तो यहाँ पे शटडाउन पॉइंट निकालना है। हाँ, किसी ने क्वेश्चन छोड़ दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। किसी को इसका आंसर चाहिए, प्लीज टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं वो सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, किसी ने सम थोड़ा भी किया, कोई बात नहीं बेटा, जहां जीरो मिलना चाहिए था वहां पे कुछ प्लस ही होगा, दैट इज द बेस्ट पार्ट। आगे सर, सी पार्ट में आपका प्रोसेस पूछा, बहुत इजी सम, बहुत इजी सम, मतलब इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा डिस्कस करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स का तो ऐसा था सर 5 ही मार्क के लिए पूछा, शिट, मैं इतना प्रोसेस पढ़ के गया, कोई बात नहीं, 5 मार्क तो आया ना बेटा, इजी है तो अच्छी बात है। 5A आई गेस आपको आज वेरिएबल फिक्स्ड दोनों पूछा, इजी था। फॉर्मेट्स बनाओगे बहुत इजी, कुछ भी ऐसा बहुत स्पेशल नहीं था कि एकदम हटके सम आए, जैसे ट्रेड डिस्काउंट जैसा एक आइटम डाल दिया, या इंश्योरेंस ऑन रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर्ड जैसा डाल दिया, वैसा कुछ नहीं था, ये इजी था। नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये तो वापस से कॉस्ट शीट पूछा। हाँ बेटा, ये जॉब का कॉस्ट शीट, इस प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट पूछा। हाँ, वो वैसे ही जैसे नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाते हो वैसे बनाओगे, आई गेस सम सॉल्व हो जाएगा। लास्टली, एज डिस्कस बेटा, जर्नल एंट्रीज करके जाना। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इंटीग्रेटेड में एसएलसी अकाउंट डेबिट,
कैश या टू बैंक, डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, WIP टू SLC, wages charged to production, तो WIP account debit to wage control, manufacturing overheads charged to production, WIP account debit to FOH, I guess all the entries done, 4 marks आ जाएंगे. थियरी सर, चैप्टर नंबर 1 कंपल्सरी, तो चैप्टर नंबर 1 थियरी आया. कहाँ पे था सर ये प्री डिटरमाइंड, ये सारे कॉस्ट हमने तो कभी देखे ही नहीं आज तक. हाँ, एक स्टूडेंट ने पूछा तो मैंडेट है बेटा, ये रहा. एस्टिमेटेड कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. हाँ, ये सब कुछ आपके मॉड्यूल्स में ही था. पेज नंबर 1.29 ऑनवर्ड्स ये आपका क्वेश्चन है. नेक्स्ट बेटा, स्टेट विथ रीजंस द फॉलोइंग वेदर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. लीफो फीफो अकॉर्डिंगली आप वैल्यू कर लीजिए, वो बराबर है या नहीं, ट्रू और फॉल्स. रीजंस लिखना है, रीजंस तो ये थियरी पढ़ा है, बहुत इजीली आ जाएगा. Next, what do you mean by employee productivity? Point out factors that must be taken for increasing employee productivity, training and all such stuff जो हमने डिस्कस किया था. Retention, money, escalation clause, favorites है. Co-products, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बेसिक. वन लाइनर भी लिखा आपके लिए, बहुत इजी मार्क्स होगा. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आई गेस एटलीस्ट 2 कॉस्ट ड्राइवर्स. सुपर बेटा सुपर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया जो हमने किया भी था थियरी में, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स आते हैं. ओवरऑल पेपर वॉज गुड इनफ, लेंदी था, एंड दैट इज वेयर स्पीड मैटर्स. एंड इसीलिए प्लीज आगे के पेपर्स में भी हो सके एक पेपर सॉल्व करके जाना, ताकि स्पीड आपका प्रॉपर रहे इन द एग्जाम. एंड वन मोर थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम दिस पेपर, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होएगा, तो इट इज ओके टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स का पेपर एंड गेट 70. वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर सिर्फ 70 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट हुआ. कोई बात नहीं, 30 का छूटा, उस पर फोकस मत करो. जो 70 लिखा, अपना बेस्ट लिखा, तो बेटा 65 भी आ सकता है. देर इज नो श्योरिटी कि कोई बंदे ने 100 मार्क्स का पेपर लिखा है तो उसको 40 आ ही जाएगा. आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जिनको 20 भी आया है. बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है सर, सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर लिखा और 75 भी लेके आए. तो योर क्वालिटी मैटर्स, नॉट क्वांटिटी. थैंक यू सो मच बच्चों, इट वॉज प्लेजर. आप लोग ने जो कुछ भी किया, अपना बेस्ट दिया. कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा सर कि मैं 3 घंटे लगातार पेपर में बैठी रही. बस आपने बोला है जितना आता है उतना करो, एक वर्ड आता है एक वर्ड करो, करते जाओ करते जाओ. एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ दिस कोर्स बेटा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर पेपर्स. थैंक यू सो मच.